हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है सरफेस एरियाज वॉल्यूम्स। इसमें हमें बेसिकली दो तरह के क्वेश्चंस मिलते हैं। पहला आता है एमसीक्यू। एमसीक्यूज़ में जनरली रेशियो वाले क्वेश्चन आते हैं, आप इसमें भी देखेंगे। एक क्वेश्चन पक्का आता है, उसमें दो सॉलिड्स का कॉम्बिनेशन दिया होता है, फिर चाहे वो हेमिस्फेयर और कोन का दिया हो, चाहे आपका सिलेंडर हेमिस्फेयर का दिया हो या सिलेंडर कोन का दिया हो। अगर उनका ओवरऑल वॉल्यूम पूछता है तो आसान है, दोनों को प्लस कर दिया। बट अगर ओवरऑल सरफेस एरिया पूछता है तो आपको इसमें ध्यान देने वाली चीज़ होगी कि कैसे करना है, कैसे नहीं करना है। जनरली कर्व्ड सरफेस एरियाज दोनों के होते हैं, उनको प्लस करने से आंसर आ जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं सरफेस एरिया वॉल्यूम्स। क्वेश्चन नंबर 1 में वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर्स का रेशियो दिया हुआ है 64:27। आपको सरफेस एरियाज का निकालना है। रेडियस 1 रेशियो रेडियस 2 इज इक्वल्स टू क्या आएगा, इसका क्यूब रूट, 64 का क्यूब रूट इज टू 27 का क्यूब रूट। 64 का क्यूब रूट कितना होता है, 4, और रेडियस 27 का क्यूब रूट कितना होता है, 3। तो इसका आंसर क्या है, 4:3। रेडियस का रेशियो हमें निकालना किसका है, सरफेस एरियाज का रेशियो निकालना है। तो सरफेस एरिया 1 रेशियो सरफेस एरिया 2 निकालने के लिए हम इनका स्क्वायर कर देंगे। कैसे, 4 का स्क्वायर इज टू 3 का स्क्वायर, कितना आया, 16:9। दिस इज योर फाइनली आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 में क्यूब्स के वॉल्यूम का रेशियो दे रखा है। वॉल्यूम 1 रेशियो वॉल्यूम 2, 1 रेशियो 64, साइड 1 रेशियो साइड 2। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, क्यूब रूट निकालेंगे 1 का, क्यूब रूट निकालेंगे 64 का, तो आया 1:4। अब साइड से हम क्या निकालेंगे, सरफेस एरियाज निकालेंगे। कैसे, सरफेस एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, अगेन आपका 1 का स्क्वायर रेशियो 4 का स्क्वायर, कितना आया, 1:16। दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 पे ध्यान देंगे। यहाँ पे आपको सिलेंडर्स, दो सिलेंडर्स का कंपैरिजन है। दो सिलेंडर्स के रेडियस का रेशियो 2:3 रखा है, हाइट का रेशियो 5:3 रखा है, वॉल्यूम का रेशियो आपको निकालना है। आपको वॉल्यूम का फॉर्मूला पता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो V1 अपॉन V2 इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर एच अपॉन पाई आर स्क्वायर एच। इसमें 1 और 2 डाल दीजिए, 1 और 2 डाल दीजिए। इसमें ये रेडियस का रेशियो है, इसमें अलग से अलग वेरिएबल लगाएंगे, हाइट वाले में अलग वेरिएबल लगाएंगे। मान लीजिए इसको बना दिया 2x और इसको बना दिया 3x, और यहां पे इसको 5y और इधर 3y। इन वेरिएबल्स का हम यूज करेंगे। कैसे, पाई से तो पाई कट गया पहले ही, आर की जगह पे क्या आएगा, ऊपर वाला अलग आर, नीचे वाला अलग आर। तो यहां पे 2x का स्क्वायर इंटू हाइट ऊपर वाले की 5y अपॉन नीचे वाले का स्क्वायर 3x स्क्वायर, 3x का होल स्क्वायर इंटू यहाँ पे 3y का, यहाँ पे h2 कितना आ गया, 3y। अब क्या करेंगे, स्क्वायर खोल देंगे, 2 2 जा 4 x स्क्वायर इंटू 5y अपॉन 3 3 जा 9 x स्क्वायर इंटू 3y। y से y कटा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कटा। क्या ऊपर नीचे कुछ कट हो रहा है, नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है तो ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे का नीचे। 5 4 जा 20 अपॉन 9 3 जा 27। देन द रेशियो इज 20:27। दिस इज योर फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 में एक टॉय दिया हुआ है, इसका टोटल सरफेस एरिया पूछा गया है। क्या क्या दिया हुआ है इसमें रेडियस दिया हुआ है कोन का, और बोला है कि सेम रेडियस है आपका स्फेयर हेमिस्फेयर का। टोटल टॉय की हाइट दे रखी है 15.5 सेंटीमीटर। अब हमें टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए भी इसकी हाइट की भी हाइट भी जरूरत होगी, इसकी हाइट, कोन की हाइट, और स्फेयर का रेडियस पता ही है। आप कैसे निकालेंगे, ये 3.5 है तो ये भी आपका 3.5 होगा। तो इतना पोर्शन बचा है वो कितना होगा, ये पोर्शन, ये होगा 15.5 में से 3.5 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, वो आएगा। तो हाइट ऑफ द कोन 15.5 माइनस 3.5 इट्स इक्वल्स टू 12। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन निकालने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, L पता होना चाहिए। L मीन्स दिस। कैसे निकालेंगे, L इज इक्वल्स टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अंडर रूट आर स्क्वायर मीन्स 3.5 का स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर मीन्स 12 का स्क्वायर। दिस इज 12.5। स्लेंट हाइट कितना आया, 12.5।
अब स्लैंट हाइट आ गया। अब हम सरफेस एरिया निकालेंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय। हम फॉर्मूला लिख देंगे क्या क्या निकालना चाह रहे हैं। हम निकालना चाह रहे हैं कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस आपका कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर पाई आर एल प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। वैसे पाई कॉमन आ जाएगा, आर भी दोनों का सेम है इसलिए आर कॉमन आ जाएगा। बचेगा क्या इसमें एल प्लस इसमें 2 आर बचेगा। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू कितनी गिवन है यहाँ पे 3.5, एल निकाला था 12.5 प्लस 2 इंटू आर कितना है 3.5, 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 5 में देखेंगे क्या दिया हुआ है। दो आपको क्यूब्स दिए हुए हैं आइडेंटिकल, मतलब एग्जैक्टली सेम क्यूब्स हैं। इनका डायमेंशन दे रखा है, एच दे रखी है 7 सेंटीमीटर, दोनों की 7 सेंटीमीटर है। इसमें से एक हेमिस्फीयर निकाल कर इसके ऊपर रख दिया, दूसरे क्यूब के ऊपर रख दिया। ऊपर का फेस दिखेगा कैसे, इसमें कैसे दिखेगा और इसमें कैसे दिखेगा, दोनों में सेम तरीके से दिखेगा। कैसे, क्यूब के टॉप से जहां से निकाला गया हेमिस्फीयर कुछ इस तरह से दिखेगा, इसमें भी इस तरह से दिखेगा और इसमें भी इस तरह से दिखेगा। इसका सरफेस एरिया कैसे निकाला जाएगा, सबसे पहले क्यूब का टोटल सरफेस एरिया निकालो और उसके बाद उसमें से एक सर्कल का एरिया माइनस कर दो, उसके अलावा हेमिस्फीयर का एरिया ऐड कर लो। यही चीज इसमें करनी है, वही चीज उसमें करनी है। सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग फर्स्ट क्यूब इज इक्वल्स टू टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब करेंगे, उसमें से माइनस कर देंगे एरिया ऑफ सर्कल को, एरिया ऑफ सर्कल को माइनस कर देंगे, हेमिस्फीयर के कर्व्ड सरफेस एरिया को ऐड कर देंगे और जो फर्स्ट क्यूब में करेंगे सेम वैसा ही सेकंड क्यूब में करेंगे और रेशियो 1 आएगा। 6a², पहले मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं, माइनस एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 2 पाई आर स्क्वायर। आर होगा कितना, अगर ये टोटल 7 है, वही डायमीटर आपका 7 है, तो रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस 7/2 यानी कि 3.5 हो जाएगा। 6 इंटू a² मतलब 7 का स्क्वायर माइनस 2 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, कितना बचा, प्लस में पाई आर स्क्वायर, प्लस में पाई आर स्क्वायर। अब हम पुट करेंगे 6 इंटू 49 प्लस 22/7 इंटू आर कितना है 3.5 इंटू 3.5, 7 से ये 0.5 टाइम्स में कट गया। दिस इज योर आंसर ऑफ सरफेस एरिया ऑफ फर्स्ट क्यूब। सिमिलरली सरफेस एरिया ऑफ सेकंड क्यूब इज इक्वल्स टू 332.5 centimeter square. Therefore, surface area first ratio surface area second is equals to 332.5 ratio 332.5 is equals to 1:1. This is first answer. Second part में दोनों सॉलिड्स का वॉल्यूम निकालना है। फर्स्ट सॉलिड वॉल्यूम इज इक्वल्स टू क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ क्यूब ए क्यूब माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब, 7 क्यूब माइनस 2/3 22/7 3.5 इंटू 3.5 इंटू 3.5। ये आपका फर्स्ट सॉलिड ऑफ द वॉल्यूम का आंसर आ गया। सिमिलरली सेकंड, इसमें हम डायरेक्टली इसी में से पुट कर देंगे जो जो वैल्यूज आ रही होंगी। जैसे वॉल्यूम ऑफ द क्यूब 343 आया तो 343 रख दिया हमने यहाँ पे, प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर यहाँ पे 89.83 आया, 89.83 वो रख दिया। अब इसको डायरेक्टली ऐड कर देंगे। दिस इज फाइनली योर आंसर।